और बुधवार को छात्रों ने झारखंड बंद बुलाया है। 60-40 की नियोजन की नीति के खिलाफ छात्रों ने ये बंद करने का ऐलान किया है। वहीं बंद को सफल बनाने के लिए छात्रों ने राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला। राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला जो अल्बर्ट एक्का चौक तक गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। छात्रों ने 60-40 नए चलतों का नारा भी लगाया। साथ ही बुधवार के बंद को सफल बनाने की अपील की। छात्रों ने कहा कि 60-40 की नीति का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। इधर छात्र संगठनों के झारखंड बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। राजधानी में करीब 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। जनता का बात होना चाहिए, लाठी का कोई बात नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार पिछले 4 महीनों से लगातार हम लोगों ने कई डिजिटली और फिजिकली आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाया है, उसके बावजूद ये सरकार हमारी मांगों पर सीरियस नहीं है। इसलिए आज हम लोग 72 घंटे का त्रिदिवसीय महाआंदोलन का ऐलान किया है, जिसका दूसरा दिन हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। जैसे रहना चाहते हैं कि कल हमारा झारखंड बंद। तो देखिए आप राजधानी रांची से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर छात्र संगठनों ने रांची पुलिस तत्पर रहेगी पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे मुख्य चौक चौराहे हैं, चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पर पुलिस का बल तैनात रहेगा। करीब करीब हमने 1000 फोर्स का डेपुटेशन करा है और अक्रॉस जो मेजर जो हमारे चौराहा हैं, जो रोड्स हैं, जो शहर को ओपन रखने के लिए और उनके लिए ज़रूरी है। बाकी और लोगों को भी हमने बोला गया है कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना रोज़मर्रा का काम जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी। और हमारा औरों से भी निवेदन रहेगा कि औरों को जीवन में, छात्र लोगों से भी निवेदन रहेगा कि वो औरों का जीवन में खलल ना करें। कानून की तरफ से डील करा जाएगा। प्रिवेंटिव अरेस्ट जो 151 धारा CRPC के अंतर्गत है, उनमें उनको पहले समझाया जाता है कि आप औरों के जीवन को अवरुद्ध कर रहे हैं। और ये माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के। तो देखिए राजधानी रांची से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में आज छात्र मशाल जुलूस निकाले और इनका विरोध 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ है। इनका कहना है कि जब तक हेमंत सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। और इसी को लेकर 19 अप्रैल को झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आज पूरे झारखंड में इन छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला है और इस दौरान 60-40 नए चलतों का नारा भी लगाया है। आपको बता दें कि लगातार सरकार के तमाम मंत्री भी छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो सरकार पर भरोसा रखें, लेकिन छात्रों का कहना है कि वो स्पष्ट हमें बताएं कि जो उनका नियोजन नीति बनाया गया है वो क्या है और उसमें झारखंड के मूलवासी लोगों के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में आज छात्र राजधानी रांची में जुटे और मशाल जुलूस निकाला है। आप अल्बर्ट एक्का चौक से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर छात्र बैनर पोस्टर लेकर मशाल जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और छात्रों ने 60-40 नए चलतों का नारा भी बुलंद किया है। आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से 60-40 नियोजन नीति को लेकर जहां विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पर सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। ये बंद को सफल बनाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया और छात्रों से अपील की गई कि और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण,
सीएम आवास का पहले घेराव किया गया, उसके बाद अब झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया और कल झारखंड बंद करने का आज अपील भी किया मशाल जुलूस के दौरान। तो देखिए बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि चरणबद्ध तरीके से राज्य भर के जो छात्र हैं, छात्र संगठन है, वो आंदोलन कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जो यह छात्र हैं वो रांची के हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे थे और फिलहाल लौटते वक्त जो है वो दुकानदारों से, राहगीरों से, स्थानीय लोगों से अपील करते हुए फिलहाल मोरहाबादी मैदान के पास पहुंचे हैं। इन्होंने अपील की है कि कल झारखंड जो है वो बंद रहेगा और इस बंद में छात्रों का जो है वो समर्थन किया जाए। आम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं ताकि जो बंदी बुलाई गई है वो सफल हो सके। और उस बीच आप देखिए कि सुरक्षा के जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो स्थानीय पुलिस है, अलग से जो है वो पुलिस बल की तैनाती की गई है। और फिलहाल जो यह छात्र हैं वो मशाल जुलूस के बाद अब वापस लौट रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक होगी और बैठक में यह रणनीति बनाई जाएगी कि कल जो बंदी बुलाई गई है उसे किस तरह से सफल किया जाए। आप देखिए जो छात्र हैं वो पिछले करीब 4 महीने से मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित जो नियोजन नीति है वो लागू किया जाए। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, इससे पहले विधानसभा घेराव करने पहुंचे थे। लेकिन जब भी आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार तक जाते हैं, रास्ते में रोक दिया जाता है और प्रशासन के तरफ से लाठी दी जाती है। दिक्कत क्या है सरकार को? हम लोग नौकरी मांगते हैं और ये हमारा लाठी देते हैं। यही बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख रोजगार देंगे। यही बोले थे 27% रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को। यही बोले थे कि अगर यदि नौकरी नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। यही बोले थे 2021 जो नियुक्ति वर्ष होगा। आप बताइए कि हमारा यहाँ पर क्या स्थिति हो गया। वोट देगा झारखंडी, मजा मारेगा बाहरी। बाहर हमारे मुख्यमंत्री 1932 के खतियानधारी। ये पूरी तरह से गलत है। हम लोग 4 महीने से कह रहे हैं 40 ना चलता, लेकिन ये बोलते 40 क्या है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये कैसे कहते हैं कि बोला हम लोग 40 नहीं होने देंगे। दोनों बात यही बोलते हैं, 40 नहीं जानते हैं और बोलते हैं 40 के तहत ही नौकरी देंगे। यह 40 नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, लेकिन हम लोगों को लाठियां मिली। हम लोगों को उठा के थाना ले गया गया। हम क्या करें? हम जो है सरकार से नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं, ये हम लोगों को लाठी देते हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अगर इससे तो बेहतर था पिछले राज था, कम से कम 13 जिला लॉक था, वो जिला लॉक कर सकते थे। आप राज्य नहीं लॉक कर सकते हैं। आप ही जो है अंधेरी बारी और 1932 का खतियान बोले। आखिर कहाँ गया खतियान? सब बोलते हैं, वो बोलते हैं 2 कदम पीछे जा रहे हैं। जब तक आप 2 कदम पीछे आइएगा सब डूब जाएगा, तो फिर कहाँ से होगा? वो बोलते हैं हम शेर हैं। भैया आप शेर रहिए, हमने शेर बनाया आपको, लेकिन अगर यदि झारखंडी का ही नौकरी नहीं होगा तो वैसा शेर का क्या जरूरत है? बिल्कुल, आप लोग छात्र के भविष्य की बात कर रहे हैं। राज्य के भविष्य है, समाज के भविष्य है, देश के भविष्य है। तो आखिर इन भविष्य को उज्जवल करने में सरकार को दिक्कत क्या हो रही है? फैसला दिक्कत यही है कि हम लोग जो मानव संसाधन के तहत हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसको सही टाइम सही नीति के साथ हम लोग के साथ नहीं आएगा। हम लोग जिस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं या जो चीज़ के लिए कर रहे हैं, एक झारखंडी युवा होने के नाते सही नीति के साथ हम लोग का हर मौका एक सही एज के साथ दिया जाए, ताकि ऐसे में मानव संसाधन खराब नहीं होगा। और जो हम लोग एक घर परिवार का एक हौसला रहता है या आगे का जो सोच के पढ़ता है, आने वाला जो जनरेशन है वो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और अपने लिए भी लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो मांग है वो उसी का नीति को अगर वो पलट के अपना जो देखे मैनिफेस्टो चुनाव का वही खुद लागू कर दे, हम लोग उसमें कौन है? हम लोग पढ़ने वाले छात्र, हम लोग रोड में निकलना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन वो अगर अपने ही मैनिफेस्टो लागू करके हम लोग को सही नियम सही नीति के साथ हम लोग को टाइम टू टाइम वैकेंसी दीजिए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यही है 60-40 नहीं चलेगा। बिल्कुल 60-40 नहीं चलता। दिक्कत क्या है? 7 बार तो आप
इसलिए नहीं चलतो कि ये जो नीति लेके आई है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की, ये नीति पूरी तरह से मतलब छात्र इसको अस्वीकार कर रहे हैं, विरोधाभास नीति लेकर आई है। इतनी संवेदनशील नीति मुद्दा को आप जब सरकार में आए 2019 में चुनाव में अब गए, लोगों से आपने वोट मांगा, लोगों ने आपको खुल के वोट दिया, 3.5 करोड़ झारखंड के जनता ने आपको वोट दिया इस आशा और इस उम्मीद से, क्योंकि एक जुड़ाव था झारखंडियों का, आप झारखंडी थे। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति जो उत्पन्न हुई है, ये सारा और सारा अगर दोष जा रहा तो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर जा रहा है, क्योंकि आज छात्र जो अपने एक कमरे में, लाइब्रेरी में, घर में बैठ के पढ़ने वाले, आज वो सड़क पे क्यों है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। आखिर उनको कौन क्या बता रहे हैं जब हम लोग आज भविष्य के लिए आज सड़क में आंदोलनरत हैं। बिल्कुल, कल झारखंड बंद का ऐलान किया है आप लोगों ने, कैसे सफल बनाएंगे, किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारे पास में मैं बता रहा हूँ सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। बता रहे हैं कि जेएमएम के नेता लोग हमरम से समर्थन दे रहे हैं। जेएमएम के आधे विधायक मेरे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं और बीजेपी के सर ये जो बता रहे हैं नौकरी लगेगी तो कोनो पार्टी का नहीं लगेगा। जेएमएम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आसू के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। नौकरी होगी तो सबकी होगी, वो सभी चाहते हैं कि नौकरी हो। तो आखिर अपने बच्चा का भविष्य कौन? कल मैं बताया कि वह मुख्यमंत्री आवास घेराव गए थे तो उधर पुलिस थी और वो बोले कि देखो मनोज जी, मुझे दुख हो रहा है कि मैं लाठी लेके आपको रोकने आ रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपके पीछे खड़ा है। वो मनोज यादव का बात मान रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, क्योंकि बेरोजगार वो है। हम क्या करें, मजबूरी है। मैं बताना चाहूँगा, ये किसी व्यक्ति या ये पार्टी का नहीं विरोध कर रहे हैं, बल्कि बेरोजगार है तो तमाम पार्टी के बच्चे बेरोजगार हैं, इसलिए तमाम पार्टियों का मुझे समर्थन प्राप्त है। उसके बाद में लोबिन हेमरम साहब भी किए हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जो संगल आदिवासी संगल है, आदिवासी छात्र संघ है, बस यूनियन, ट्रक यूनियन, आपके बता रहे हैं जितना ऑटो यूनियन और जो भी खुमचा है, वो तमाम यूनियन जो है बोले कि हम कल झारखंड बंद में आपका समर्थन देंगे। और जितनी पार्टियां बोले कि मेरे भी बच्चे तैयारी करते हैं, ठेला खुमचा वाला के बच्चा तैयारी करता है, वो बोलता है 60-40 ना चलता। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि छात्रों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वो पीछे नहीं हट रहे हैं बल्कि 2 कदम पीछे ले रहे हैं ताकि एक लंबा छलांग लगा सके और आप लोग को आप इन छात्रों से कल ही चंपाई सोरेन ने भी कहा था कि 3.5 साल में ऐसी जो नियोजन प्रक्रिया है वो पुराना ही रहेगा। अभी 60-40 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है सरकार की तरफ से, फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? कहा कि जो 60-40 का है वो नहीं लाया गया है, फिलहाल जो पुराना नियोजन नीति है वही रहेगा। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया तो आप बता रहे हैं कि तो पुराना नियोजन, तो पुरानी सरकार हमको रखना चाहिए था। वो जिला लोग कर दिए थे, ये राज्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। और यदि वही वाला बढ़िया था तो आपको हम क्यों लाए? आपको 1932 का आदमी बारी लड़ाई क्यों लड़वाए? आपने ये हम नहीं बोले थे कि आप हमको 5 लाख रोजगार दीजिए, ये आप बोले थे। ओबीसी 27% आरक्षण आप बोले थे। जब आप सारा चीज बोले वही चीज तो मांग रहे हैं, तो इसमें लड़ाई कौन चीज की बात है? या हमको बता रहे हैं, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, उनके नीतियों का विरोधी। हेमंत जी हमारे भैया हैं, लेकिन भैया अगर यदि कसैया बन जाएंगे तो दिक्कत है। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि छात्रों की आवाज को सुनिए। और यही छात्र आपको, आप बोले थे युवा तुम सरकार बदलो तकदीर बदलो, हमने तो सरकार बदल दिया लेकिन लोग तकदीर नहीं बदला, आज भी लाठियां खा रहे हैं। आप देखें बच्चे का क्या वह गलती था जिसको कि मार के कोई बाप खून बहा दिए, हमारी क्या गलती थी? हमको उठा करके अब जहाँ पर तहाँ ले जा रहे हैं। आपको पर जब ईडी का छापा पड़ा था, जब आपको नोटिस आया था तो आप पूरे मजमा लगा, तब 144 लागू नहीं हुआ।
जब मनोज यादव वैसी करता है तो 144 लागू हो जाता है। यहाँ के अधिकारियों को ये सोचना चाहिए, यदि कानून बना है तो ये गरीब का भी वही है, अमीर का भी वही है। तो जब उसके दिन मुख्यमंत्री आवास के पास में मजमा समझाता लगा था, क्या उस दिन 144 कहाँ गया था? ये सारा चीज कहाँ गया था? आज बच्चे आपसे भीख मांग रहे हैं। हम पढ़ाई करते करते 7 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुआ। अगर हम नियुक्ति मांग रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि हम छलांग लगा रहे हैं। आप छलांग मत लगाइए, हमरा नौकरी दीजिए। आप जहीं हमारे रहिए, छलांग लगा गोड़ हाथ मत तोड़िए, हम लोगों को जो नियुक्ति दीजिए। हम बता रहे हैं कि वोट देंगे हम, मजा मारेगा बाहरी, और 1932 के ही बनेंगे खतियानधारी। ये चीज नहीं चलेगा। हम लोगों को नौकरी चाहिए तो चाहिए, 60-40 ना चलता हो ना चलता। बिल्कुल दीपक, यह जो छात्र हैं वो कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार ने ही इन्हें यह वायदा किया था और यही वादे को पूरा करने की इन्होंने मांग की है। और फिलहाल इन्होंने यह निर्णय लिया है कि चरणबद्ध तरीके से राज्य भर के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, कल पूरा राज्य जो है झारखंड बंद बुलाया गया है। और कई लोग जो हैं, कई पॉलिटिकल, राजनीतिक, सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, तो कह सकते हैं कि छात्र अब अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन पिछले साल ही आपको याद होगा विधानसभा में उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान किसी भी रूप में यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, और अगर कर भी दे तो हाईकोर्ट उसे निरस्त कर देती है जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जाता। ये इन छात्रों को समझना पड़ेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्यव्रत। तो देखिए, आज छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और इसके साथ ही बुधवार को झारखंड बंद करने का ऐलान किया है। नियोजन नीति को स्पष्ट नहीं करती। इसके साथ ही उग्र आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया और छात्रों से अपील भी की गई है कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकले और झारखंड बंद को सफल बनाएं। तो आप तस्वीरें ये अल्बर्ट एक्का चौक पर से देख रहे थे, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और मशाल जुलूस निकालकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और 60-40 नए चलतों का नारा लगाया है। हालांकि हम आपको बता दें कि लगातार हेमंत सरकार के तमाम मंत्री ये कहते रहे हैं कि जो छात्रों को वर्गलाने का काम कर रही है वो विपक्ष है। विपक्ष के वर्गलाने पर ये लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। वहीं आलमगीर आलम ने भी पिछले दिनों कहा था, आपको बता दें कि सरकार पर इन छात्रों को धैर्य रखना चाहिए, सरकार उनके हित में काम कर रही है। लेकिन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।